कहते हैं दुख बांटने से कम होता है, पर इंसान अपना दुख अपनों को इसलिए नहीं बताता ताकि वो दुखी ना हो, और दूसरों को इसलिए नहीं बताता क्योंकि उन्हें वो इस लायक नहीं समझता। सुख और दुख हमारे पारिवारिक सदस्य नहीं, मेहमान हैं। बारी बारी से आएंगे, कुछ दिन ठहरकर फिर चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। जिंदगी सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, कभी सुख तो कभी दुख। जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुखी हो तो थोड़ा सब्र ज़रूर रखना। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियाँ हों तो झोंपड़ी में भी हंसी गूंजती है। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ़ करें और आप सुखी हो जाओ। मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथों में है। कोशिश करें ये स्विच आपके हाथों में ही रहे। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं, बल्कि सामने वाले से ज़्यादा सफल होकर लिया जाता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दुख मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। जिंदगी में सबसे ज़्यादा दुख बीता हुआ सुख देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह अज्ञान है। धर्म सिकंदर से एक साधु ने कहा था कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा, इसके बाद क्या करेगा, क्योंकि और कोई दुनिया है ही नहीं। दुखों का एक कारण मोह भी है। मोह से अज्ञान बढ़ता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती है। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से भी नहीं रोक सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहा था। अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने अपने एक लेख में बताया है कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा था कि तू ये पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर निराश हो गया था। सिकंदर ने संत से कहा कि आप मुझे हंसिए मत, ये बात सच ही है, लेकिन मैंने आज तक ये बात सोची ही नहीं थी। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। सिकंदर ने संत से कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं? संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा, तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं हमेशा खुश रहूँगा, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का मोह नहीं है। मोह की वजह से जीवन में दुख ही दुख आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए मोह का त्याग करना चाहिए, और जो हमारे पास है
उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख बढ़ना तय है। जीवन में दुख और सुख सभी के साथ लगा रहता है। सुख और दुख जीवन का साथी है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में सुखी और खुश रहने के बहुत से मंत्र बताए हैं। अगर जीवन में दुख तो कभी पीछा नहीं छोड़ता तो क्या करे। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में खुश रहने के बहुत से मंत्र बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी तुलना करते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में खुश रहने के लिए अपने आप को माया जाल और मोह माया से दूर रहने को कहा है। अगर आप जीवन में शांति और खुशी चाहते हैं तो किसी बात की शिकायत ना करें। हर दिन को अच्छे से जिया करें। मोह माया से अपने आप को बाहर निकालें। खुश रहने के लिए अपने आप को आलोचनाओं से दूर रखें। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी की आलोचना ना करें। अगर जीवन में दुख आपका पीछा नहीं छोड़ते तो आप सबसे पहले अपने अतीत के बारे में सोचना बंद कर दें। बार बार अतीत के बारे में सोचने वाला व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में आप खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने वर्तमान को देखें। अपना ध्यान उसी पर लगाएं जिसमें आप हैं। उसी पल को जिया करें। जब भी कोई बड़ा काम करना हो तो घर परिवार समाज और राष्ट्र के वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। उन्हें प्रणाम करें और फिर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। जय श्री कृष्णा।